गुड इवनिंग क्लास 11th। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे बेसिकली। और जो आपका 10th वाली सीरीज जो चल रही है चैनल के ऊपर वो कंप्लीट हो गई है आज। अगर उसमें कोई रिवीजन वाली क्लास लगेगी तो लगेगी, वरना वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चंस भी हो चुके हैं उसके। तो कल से आपके लिए एक नई सीरीज आ रही है, उसी टाइम पे जो 10th की क्लास की आती है ना, उसके जगह पे गेट वाली सीरीज आ रही है। उसके अंदर हम गेट सॉल्व करेंगे। गेट के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर है, गेट प्रीवियस ईयर जो है उनको सॉल्व करेंगे। और गेट के कौन से, केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ना, उसके कम से कम नहीं तो 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे एक वीडियो के अंदर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, एक टॉपिक होगा, उससे रिलेटेड हम 5 से 10 क्वेश्चंस उसके सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री का होगा, गेट का जो केमिस्ट्री का पेपर आता है उसी के करेंगे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ तो मैं आपको केमिस्ट्री अच्छे से बता पाऊंगा, इसीलिए सिर्फ केमिस्ट्री ही होगी उसके अंदर। अच्छा, जो 11th का चल रहा है उसके अंदर तो केमिस्ट्री हो ही रही है। एक चैप्टर पहले हो चुका, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक अब चैप्टर खत्म होने वाला है विच इज केमिकल बॉन्डिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो हम आज चैप्टर को खत्म करते हैं। हम एमओटी के बारे में जान चुके थे, प्रीवियस जो क्लास थी, जो प्रीवियस वीडियो थी, उसके अंदर हम किसके बारे में जान चुके थे? क्लास 11th हम किसके बारे में जान चुके? एमओटी के बारे में हम जान चुके। अब लास्ट टॉपिक बचता है विच इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। कुछ फिनोमिनाज होते हैं जिनको ये एक्सप्लेन करता है, जैसे कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी चीज में प्रेजेंट है तो उसके अंदर इंटरेक्शन ज्यादा होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब हो गया एक तो हाइड्रोजन एटम और दूसरा इससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, दैट कैन बी एक्स, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना के रखा है किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ और आपस में उन मॉलिक्यूल्स की क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है वो देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए मैंने कंडीशन क्या बताई आपको? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। देखिए, मोर और लेस आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में टॉप पर बैठा है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही होगा अगर कंपेयर करें हम और किसी एटम से जो पी ब्लॉक के हैं। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है अगर कहीं पे भी क्रिएट हो जाता है तो उससे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जन्म लेती है। फॉर एग्जांपल HI मॉलिक्यूल है या HF मॉलिक्यूल है, मान लो HF मॉलिक्यूल दूसरे HF मॉलिक्यूल से क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। जैसे ये फ्लोरीन है ना, ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन जो है वो स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज। ऐसे ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, और जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड होता कैसे है। अब हम ये समझेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को जब हम देखते हैं तो वो 2 टाइप का होता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड या H बॉन्ड बोल सकते हैं। H बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप से हो सकती है। एक तो इंटरमोलिकुलर और एक इंट्रामोलिकुलर। आ गई बात समझ? देखो, इंटरमोलिकुलर का मतलब 2 मॉलिक्यूल होंगे, जैसे HI के मॉलिक्यूल, एक HI का मॉलिक्यूल दूसरे HI मॉलिक्यूल के साथ क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, अट्रैक्शन दिखा रहा है। जब 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से बांध के रखते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
एक होती है इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर का मतलब हो गया कि एक ही मॉलिक्यूल है उसके पास, ठीक है, और उसने क्या कर रखा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है। तो देखो यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है इस मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रहा है, लेकिन ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आ गई बात समझ। तो ऐसे हम एग्जांपल्स के हेल्प से समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप का होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनकी हेल्प से आप इस हाइड्रोजन बॉन्ड से, या प्रीवियस जो हमने जितना भी पढ़ा है, एमओटी पढ़ा है, वीबीटी पढ़ा है, वेस्पर पढ़ा है, या आपने जो ऑक्टेट रोल है उसको पढ़ा है, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देन इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। तो आज छोटी होने वाली है वीडियो, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, तो आप पढ़ते रहिए बस। पहला क्वेश्चन हाइड्रोजन बॉन्ड से ले लेते हैं, जिसको भी डाउट हो कि कैसा क्वेश्चन आता है वो आपका इजीली हो जाएगा। द सरफेस टेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मैक्सिमम। सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन इनमें से किसकी मैक्सिमम होगी, सरफेस टेंशन मैक्सिमम किसकी होगी, ये पूछा है। ए, बी, सी एंड डी आर द फोर ऑप्शंस। First is water molecule, second one is benzene, third is alcohol which is CH3OH, and then is ethyl alcohol C2H5OH, है ना। हाँ जी। तो अब क्या करना है आपको सरफेस टेंशन देखनी है। तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड देखोगे, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसके अंदर पॉसिबल है। कैसे, अगर H2O को बनाऊं मैं तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये क्या करेगा, इसके पास दो लोन पेयर है, तो ये दो हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है, दो हाइड्रोजन जो कोई और मॉलिक्यूल के हैं, ये हाइड्रोजन किसी और मॉलिक्यूल का, ये हाइड्रोजन किसी और वाटर मॉलिक्यूल का, ये हाइड्रोजन भी किसी और का, ये हाइड्रोजन भी किसी और का। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है ये, 1, 2 एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड जब हम बनाते हैं वो हम एक बार में एक ही एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो हम दो नहीं बना सकते। ये कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए, इसके पास 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। आ गई बात समझ। इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी ज्यादा है नहीं, हाइड्रोजन है ये क्या कर सकता है, ये H के साथ और ये O के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो कितने हुए, काउंट करोगे तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हुए, 2H बॉन्ड्स। तो ज्यादा किसके हैं, वाटर मॉलिक्यूल के, वाटर मॉलिक्यूल के ज्यादा है तो सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा। सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि जो एक सरफेस है उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो आपस में कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं और कितनी ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ रही है उनको सेपरेट करने के लिए। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा उसकी सरफेस टेंशन, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल की सरफेस टेंशन मैक्सिमम होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कि भाई मान लो कोई 4 मॉलिक्यूल दे दिए, उनमें से आपसे ये पूछ रहा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो आप देखो उसके अंदर अगर मॉलिक्यूलर वेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बना रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके वो जो इंटरेक्शन कर रखी है उसने हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में उसको तोड़ेगा और उसके बाद वो इवेपोरेट होगा या बॉयल करेगा, ठीक है। तो आपको इन चीजों में ये ध्यान रखना है कि ये कंसेप्ट आपको कब लगाना है, कैसे लगाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर आता है कोवलेंट बॉन्ड का क्वेश्चन। देखो कोवलेंट बॉन्ड का क्वेश्चन क्या है कि कोवलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है। तो मैंने क्या बताया था, कोवलेंट कैरेक्टर के लिए पोलैरिटी वाला बताया था ना सारा सिस्टम। एक कौन सा पोलराइज हो सकता है, किसमें पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, कौन पोलराइज होता है कौन नहीं होता, ठीक है। तो जो हमारा एनायन था वो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए, कटायन जो है आपका
सॉरी, कटायन जो है आपका वो पॉजिटिवली चार्ज, अनायन जो है आपका वो नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये जो जितना बड़ा होगा, बिग साइज का होगा, उतना बढ़िया है, क्योंकि इसको पोलराइज करना उतना आसान होगा। कटायन जो हो जितने छोटे साइज का होगा, कंसाइज साइज का होगा, उतना ही उसको वो पोलराइज अच्छा कर पाएगा, इसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। उसने पूछा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कोवलेंट बिहेवियर बताओ। इसके अंदर BeCl2 कोवलेंट, कोवलेंट कैरेक्टर बताना है हमें, कोवलेंट कैरेक्टर बताना है। ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर बताना है किस किस में, BeCl2, ठीक है, एक है NaCl और एक है लिथियम LiCl। ठीक है, अब एक बात मेरी सुनो, जब हम इनको देखते हैं तो आपको पता है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है लीना। ठीक है, ये बेरिलियम और ये मैग्नीशियम, ऐसे होता है पीरियोडिक टेबल में। आपको ये पता है जब हम पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं तो जो ये साइज होता है वो बढ़ता जाएगा, और जो ये एटम्स हैं, ये एटम्स कितने कैसे चाहिए हमें, स्मॉल साइज के चाहिए, है ना, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। ये एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, कंसंट्रेटेड होगा, ये साइज में छोटा होगा, उतना ही अच्छा पोलराइज कर पाएगा, उतना ही बढ़िया कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवलेंट बॉन्ड इनमें से सबसे बढ़िया कौन बनाएगा, सबसे बढ़िया कोवलेंट बॉन्ड अगर बात करें, इन दोनों की बात करें तो लिथियम, और अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम नीचे आ जाता है, नीचे आ गया तो इसका साइज बड़ा हो गया, दैट मींस लिथियम सोडियम से बढ़िया क्या बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब लिथियम से अगर इस तरफ चलते हैं, अगर इस तरफ चलते हैं लिथियम से, तो हमें पता चलता है कि जब भी हम ऐसे जाएंगे तो जो साइज है वो, जो इसके अंदर Z इफेक्टिव है या इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज है, एटम के ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इससे ज्यादा होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ये बढ़िया पोलराइज करेगा, दैट मींस Be जो है वो लिथियम से भी आगे निकल जाएगा पोलराइज करने के मामले में। तो कोवेलेंट कैरेक्टर का जो आपका ऑर्डर होगा वो ये होगा, आंसर क्या आएगा, BeCl2 ग्रेटर देन LiCl ग्रेटर देन NaCl। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कोवेलेंट कैरेक्टर के उसके अंदर। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर देखेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, यहां तो नहीं है वो क्वेश्चन, यहां पर है वही आइसोस्ट्रक्चरल वाला क्वेश्चन। देखो भाई, मैं क्या कहता हूं, जब भी आइसोस्ट्रक्चरल का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सबसे पहले साइड एटम देखो, सेंट्रल एटम देखो और इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ठीक है, उससे आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो अभी अभी करेंगे, 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। क्या करना है हमें, हमें ऐसा कुछ दिखाना है कि आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज जो है, आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज जो है वो कौन कौन सी हैं ये बताना है। ठीक है, पहला है ऑप्शन SO3 का 2- और ये है NO3 का माइनस। ठीक है, फिर है BF3 एंड NF3। ठीक है, फिर है Br का O3- और ये है XeO3- नहीं, XeO3 ओनली। ठीक है, ये है SF4 और ये है XeF4। देखो, देखने से ही क्या पता चल रहा है, देखने से ये पता चल रहा है कि ये तो ऑक्सीजन वाली का है और ये जो नियोन वाली फैमिली है उसका मेंबर है, तो इनका तो इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट सेम हो ही नहीं सकता। एक यहाँ पे बैठा है, एक लास्ट में बैठा है, तो ये आइसोस्ट्रक्चरल तो कभी भी नहीं होंगे। चलो ऊपर चलते हैं, ये बोरोन फैमिली का बोरोन है, ये नाइट्रोजन है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके अंदर कम है, तो इलेक्ट्रॉन काउंट ही अगर सेम नहीं है तो ये भी आइसोस्ट्रक्चरल नहीं हो सकता। सारा इलेक्ट्रॉन काउंट का खेल है, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट ही बदल दोगे तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन बदल गई तो उसकी स्ट्रक्चर बदल गई, सीधी सी बात है। ऐसे ही सल्फर और नाइट्रोजन की बात करते हैं, सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज दे दिया, नाइट्रोजन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज दे दिया। चलो जी, ऑक्सीजन तो 3 है, हमें उससे मतलब नहीं है, ऑक्सीजन तो अपना रोल प्ले कर दिया। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, तो ये तो जा रहा है ऑक्सीजन के पास, और ये ऑलरेडी ऑक्सीजन वाली फैमिली का मेंबर है,
है ना, ओल्ड स्टाइल से TPO ये वाला है। इसमें ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है सल्फर, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर है। अब ऑक्सीजन फैमिली में 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया आपने, तो सल्फर आगे जंप करके किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के बाद कौन सा आता है, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन। तो 2 पे जंप कर गया यानी नियोन के पास पहुंच गया, तो ये भी आइसोस्ट्रक्चरल हो ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन काउंट ही डिफरेंट है। अब यहां पर आओ, एक्सी पहले से ही लास्ट वाली ग्रुप का मेंबर है और ये फ्लोरीन का मेंबर है, फ्लोरीन वाला जो हैलोजन फैमिली है उसका मेंबर है। अब उसमें एक नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया तो ब्रोमीन से अगली जो फैमिली है उसके अंदर चला गया, तो ये आइसोस्ट्रक्चरल हो सकता है। अब इसको बना के देख लेना, बना के देखोगे तो ये आइसोस्ट्रक्चरल दिखेगा और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 2 मिनट में हो गया ना, हो गया ना 2 मिनट में। अब वहां पर अगर आप इन सबके इलेक्ट्रॉन काउंट करते, फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालते, फिर स्ट्रक्चर निकालते, फिर जाकर देखते कि कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 2 मिनट लगा लीजिए एक स्ट्रक्चर, नहीं 1 मिनट लगा लो, तुम बहुत फास्ट हो। तो 8 कितने, 1 2 3 4 और 4 8 है ना, 8 मिनट्स लग जाएंगे आपको अगर सबका स्ट्रक्चर बनाने लग जाओगे, तो 1 मिनट तो लगेगा एक स्ट्रक्चर को बनाने में। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, वहां पर आपको 1 मिनट ही मिलता है एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो फटाफट करना होता है। तो आपको देखना क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होता, ये हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन काउंट करो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो हम पढ़ेंगे, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड। उसमें क्या पूछना चाह रहा है, उसमें ये पूछना चाह रहा है वो क्या कि द डोमिनेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉन्ड दैट मस्ट ओवरकम इन कन्वर्टिंग लिक्विड टू गैस। आपको क्या करना है, CH3OH यानी अल्कोहल है, ये लिक्विड फॉर्म में थी, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, गैसियस फॉर्म में। तो कौन सी फोर्स को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, ये पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है लंदन फोर्सेस, नो। सेकेंड इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। थर्ड इज डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। फोर्थ इज कोवलेंट बॉन्ड, मेरी बात ध्यान से सुनना। कोवलेंट बॉन्ड तो हम तोड़ ही नहीं रहे, हम अल्कोहल को अल्कोहल में ही कन्वर्ट कर रहे हैं, बस स्टेट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो कोई चेंज नहीं हो रही, तो कोवलेंट बॉन्ड ना तो टूट रहा है ना बन रहा है, तो इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लंदन फोर्सेस भी नहीं है, क्योंकि ये भी, इसके अंदर भी लंदन फोर्सेस लगती है, यहाँ पर भी लंदन फोर्सेस लगती है, वो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में लगती है, वो हर जगह लगती है, उसको भी हम नहीं बोल सकते। देन इज डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंटरेक्शन कब होता है, जब होता है जब जाकर मॉलिक्यूल, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है और ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके बीच में पोलैरिटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो डायपोल इंटरेक्शन होता है। तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आंसर होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड ये मॉलिक्यूल बना रहा होगा, जैसे ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये अपना ऑक्सीजन किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा और ये आपका हाइड्रोजन किसी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन चल रहा होगा। अगर आपको इसको टेम्परेचर देना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ोगे तभी जाके गैस में कन्वर्ट होगा। तो आपको कौन सी फोर्स को ओवरकम करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करना है, ओवरकम करना है। तो वहां पर थोड़ा दिमाग चला लेना, कॉमन सेंस लगा लेना, जो आपने पढ़ा है ना उसी से क्वेश्चन आ सकता है, ऊपर नीचे से नहीं आ सकता। तो ऑप्शंस देख के घबराना नहीं है आपको, और सिर्फ उनको सोल्व करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। केमिकल बॉन्डिंग मेरी तरफ से खत्म हो गया है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा।
उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा 11th का वो शुरू हो जाएगा। एंड कल की अनाउंसमेंट मैंने कर दी है, गेट के प्रीवियस ईयर मैं सोल्व किया करूंगा उस वीडियो के अंदर जो मैं सुबह 10th की करता था, क्योंकि 10th का सिलेबस खत्म हो चुका है। थैंक यू सो मच।